Good morning, sir. Morning. काजल बेटा वीडियो ऑन करो. Yeah, we'll just wait for a minute and let others join. Okay, and then we will start. Good morning, sir. Good morning. Prashant, yeah, okay. Saurabh, please switch on your video. Okay, we'll wait for a few more seconds. Okay, we'll get started, okay? Let others join in the meantime. So last time, what did we do? We did the distance formula and the uses of the distance formula. Okay? So now we understand our three-dimensional space. उसको Cartesian system में हम कैसे represent करते हैं? Using triplets. We also understood the coordinate planes. Okay, we understood the octants and the distance formula. अभी हम जो करने वाले हैं वो है section formula, right? Like the distance formula, the section formula is also exactly the same way जैसा आपने two-dimensional में already पढ़ा हुआ है. Again, so that makes our life very easy. तो section formula में हमें दो तरह से division देखना है लाइन का, ठीक है ना? तो पहला होता है इंटरनल डिवीजन. इंटरनल डिवीजन का मतलब ये है कि जब हमने दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया पी क्यू, द पॉइंट आर लाई ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड इट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो m:n. ठीक है ना? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, m:n, मतलब कि पी आर जो है वो m है और आर क्यू जो है वो n है. ठीक है ना? तो जब हम इस तरह के डिवीजन की बात करते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन. और इस केस में हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं? ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स इस तरह आते हैं. सबसे पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो सिंपल है, m इंटू x2. ओके, m इंटू x2 क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस n इंटू x. सर प्लीज वेट. प्रशांत बेटा, ये आपका कैमरा सही से रख लो. ये मतलब बुक और कॉपी लेके बैठ जाओ बेटा. पूरा घूम रहा है आपका ये कैमरा. ओके मैम. पढ़ाई हो रही है ना बेटा, बाकी बच्चे का भी कंसंट्रेशन वो होता है.
प्लीज आप आराम से बैठ के कॉपी लेके घूम रहे हैं ना कैमरा बेटा, फिर मैं देख रही हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आराम से बैठ के और कर लो बेटा। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। आ रही है आवाज, कट कट के आ रही है। ओके सर, सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए सर। हाँ, थैंक यू मैम। हिमांशु, आप भी अपना कैमरा ऑन करिए। खुशी तिवारी एंड हिमांशु ने कर लिया। खुशी आप भी कर लीजिए। ओके ग्रेट, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे n इंटू x1 बाय m प्लस n, ठीक है ना। उसी तरह से हम y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, एंड उसी तरह से z के कोऑर्डिनेट्स आएंगे mz2 प्लस nz1 बाय m प्लस, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही रूल्स हैं जो कि 2 डायमेंशनल में थे, तो that shouldn't create any problems whatsoever for you, right? तो this was pretty simple. Now external division एक बार देख लेते हैं। external division का मतलब क्या है? देखिए, जो given line segment है वो PQ है, और हमें कहा जा रहा है कि वो उसको एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है कि डिवाइड तो हम इंटरनल किसी लाइन को डिवाइड कर रहे हैं तो बीच से ही होगी कहीं से डिवाइड, राइट। बट एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है कि अगर मैं पी क्यू को एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो आर उस पे लाई करता है, एक्सटेंशन पे लाई करता है, ठीक है। देन फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू आर, देन एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पॉइंट टू आर का डिस्टेंस बाय द रेशियो ऑफ द सेकंड पॉइंट क्यू टू आर का डिस्टेंस इज m/n, राइट। आप एक चीज नोटिस करिए कि इस तरह के केस में m इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, राइट, क्योंकि जो r है वो q की साइड पर है, इसलिए m इज बिगर देन n, देयर इज नो अदर वे, राइट। नाउ इस केस में हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? इस केस में हमारा सेक्शन फॉर्मूला ये होता है कि n की वैल्यू की जगह हम -n डाल देते हैं, राइट। बिकॉज सी देखिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हम इधर गए, लेकिन इसके लिए हम लौट के आए, इसलिए ये -n हो जाता है, ओके। तो फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन n की जगह -n आएगा। तो देखिए m में क्या मल्टीप्लाई होगा? m is distance from this point, so m into x2 आएगा, लेकिन n की जगह -n आएगा into x1 by m, और n की जगह -n, ठीक है। तो सिमिलरली my2 minus ny1 by m minus n, and similarly the z, okay. Any doubts in this? Any clarification you need, any question? It's a straightforward thing, लेकिन external division थोड़ा सा सोच के करना पड़ता है, ठीक है। अब the third formula we have to look in this section is midpoint formula, which is nothing great. It is the internal division in the ratio 1:1, यानी कि MB1 है NB1 है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो सिंप्लीफाई होके क्या हो जाता है, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, and z1 plus z2 by 2. ओके, सो ये m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 रख के डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूले से ही आ गया। बट सिंस इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड, वी वांट टू रिमेंबर दिस एज अ सेपरेट फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें कोई अपने आप में कोई खास बात नहीं है इस फॉर्मूले में। अब लेट्स कम टू कि इसका यूज क्या है। ऑब्वियसली एक तो ऑब्वियस यूज होता ही है कि क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि एक लाइन है और उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है, कोऑर्डिनेट्स निकालिए, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फिर इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू फाइंड
if the 3 points are collinear. ये कैसे होगा? Although it is not the easiest way to do it, right? But we did it with the distance formula. Now you tell me, how can we use the section formula to find if the 3 points are collinear? Anybody can tell me? There are 3 points given, P, Q, and R. We have to find if they are collinear. How can it be done? Using the section formula. देखिए, the way to do this would be that we will assume that they are collinear. Okay, then we can take any 2 points. Let's say we take point P and R, and we will assume it's divided in the ratio k:1 by Q. Or we can say it's divided in the ratio m:n. It's one and the same. So m:n मान लेते हैं by Q. Okay. Now we will get the 3 coordinates. If we get a consistent ratio m:n in all the 3, it means the points are collinear. If the ratio is not consistent, किसी point में कोई और ratio आती है, किसी मतलब x coordinate की अलग ratio आती है, y की अलग आती है या z की अलग आती है, तो we will know they are not collinear. तीनों की same आती है तभी वो collinear. Okay. तो ये एक तरीका हो गया यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड कोलिनियर. इट्स नॉट द मोस्ट, अगर आपको कभी कोलिनियरिटी चेक करनी है तो आप सेक्शन फॉर्मूले से करेंगे नहीं, बिकॉज दिस विल बी द टफेस्ट वे टू फाइंड इफ दे आर कोलिनियर. बट still you should know it can be used to do it just in case, in a very very blue moon case, अगर क्वेश्चन ये आता है कि you have to find collinearity using the section formula, तो आप कर सकते हो. And the way is to check for consistency in the ratio in all the 3 coordinates. Finding the equation of the median of a given triangle. इसमें सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होगा? हमें मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत है हमें. अगर है तो कैसे यूज होगा? Somebody? बेटा आंसर गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो लगता है वो बोलिए. सर मीडियन के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से. वेरी गुड, राइट. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे पॉइंट गिवन है, ये यहाँ गिवन है, लेकिन हमें 2 पॉइंट्स चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए. और हमें इस, जब तक हमने सेक्शन फॉर्मूला या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं सीखा, हम ये वाला पॉइंट नहीं निकाल पा रहे थे, है ना. डिस्टेंस फॉर्मूला या कुछ और यूज करके हम ये पॉइंट तो नहीं निकाल पा रहे हैं. तो अब जब हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, हमें ये वाला पॉइंट भी मिल गया. अब इन 2 पॉइंट में से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते, राइट. ओके. फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ गिवन ट्रायंगल. ठीक है. तो सर हाँ सर जो सेंट्रॉइड होता है, सर जो मीडियन आती है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है. सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है. वेरी वेरी गुड. ठीक है. तो सबसे पहले हमें मीडियन के लिए मिड पॉइंट यूज करेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे. अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, ये ए और डी, ये बी सी है. ओके. बी और सी को यूज करके डी निकाला. अब ए और डी आ गए. जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 रेशियो में ए डी को
डिवाइड करेगा। ध्यान रखिए जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वहां पे 2 है रेशो, और जो मीडियन सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे 1 है रेशो। 2:1 वो याद रखना है बस आपको। तो 2:1 में डिवाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये definitely can come as a question. Now there are some other uses also which will not be asked from us, because वो हमें in center of a triangle and x center of a triangle के लिए भी हम section formula use कर सकते हैं, okay? But that is out of scope for us, okay? So we won't worry about it. But it is to know कि section formula भी बहुत useful formula है, like the distance formula. It is used for many purposes. Okay, now let's do some questions and try to get some practice on this. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points, given points, let's say P and Q, in the ratio 2:3 internally and externally. ठीक है ना? तो let's do the first one. PQ है और ये externally है, internally करते हैं पहले। तो 2:3 है, ठीक है ना? और ये क्या है? पॉइंट 2, 3 and 5। Okay, so order is important. Like unlike other questions, ये जो section formula के question होते हैं इसमें order important है। इसको 3:2 नहीं लिख सकते, या इस वाले point को इधर नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना? तो फर्स्ट पॉइंट को पहले लिखना है और सेकंड को बाद में लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, डोंट फॉरगेट दैट। तो अब पॉइंट क्या होगा हमारा? लेट्स से r इज द पॉइंट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r? 2 into 1, right? 2 into 1 plus 3 into -2 by 2 plus 3. Now the y coordinate 2 into -4 -8 plus 3 into 3 plus 9 by 5. And the z coordinate 2 into 6 12 plus 3 into 5. ओके, तो ये इंटरनल डिवीजन हो गया हमारा, सिंपल होता है। अब एक्सटर्नल डिवीजन, एक बार somebody help me with external division। तो ये हमारा P है, ये Q है। Let me write the coordinates again so that we don't make any mistake। अब यहाँ पे, ठीक है, now the question is it divides it in the ratio 2:3। ओके, तो ये लाइन में एक्सटेंड कर लेता हूं, ये एक्सटेंड हो गई लाइन, राइट? पी क्यू। अब मुझे बताइए कि आर पॉइंट जो इसको डिवाइड करता है वो है कहां? सर क्यू के साइड में, सर हाँ। क्यू के, है ना? तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि यहां कहीं पे आर होना चाहिए, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस सर। हाँ, तो देखो कनिका कि यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक समझते हैं हम, कि अगर मैं आर को यहां रख दूं, ठीक है, तो रेशो पी से आर तक की कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। पी से आर, पी पहला पॉइंट है, और क्यू से क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है ना? यस सर। तो आर कहां होना चाहिए था? सर पी के सर। हाँ, anybody who has doubt on that should ask, because I think that is important। वो हमें आना चाहिए सही से करना।
आर हमारा पी के साइड पे है। ये हमने किस बेसिस पे डिटरमिन किया कि जिधर स्मॉलर रेशियो होगी ना, पी की तरफ स्मॉलर रेशियो का पार्ट है 2:3 है। अगर 3:2 होता तो आर उधर होता, 2:3 है तो आर इधर। ओके, दिस इज possibly an area which I have always seen that students struggle to understand usually. ओके, तो ये आप ध्यान जरूर दीजिए। अब हमारे लिए इजी है क्योंकि ये जो है ये 3 है और ये जो है ये 2 है, राइट? तो अब बताइए कि क्या होंगे आर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना? तो m इंटू क्या करूंगा मैं, m यानी 3, तो 3 इंटू कौन से पॉइंट को मल्टीप्लाई करूंगा, किसके कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा 3 में? सर क्यू। हाँ देखिए, m जो 3 है वो डिस्टेंस है q से, राइट? 3 इज द Yes. डिस्टेंस फ्रॉम q, क्रॉस करना है हमें, जिससे डिस्टेंस है उससे उल्टे से करते हैं मल्टीप्लाई, राइट? इट इज तो अ सर पी क्रॉस, से मल्टीप्लाई होगा। p से होगा तो 3 इंटू -2 होगा। ओके, 3 इंटू -2। फिर क्या करेंगे हम, ये वाली रेशियो में अगर आप चाहें तो इस वाली रेशियो को जो स्मॉलर, सॉरी मैंने एक छोटी सी यहाँ पे ड्राइंग में गलती कर दी, इसको ये 2 है। ओके, तो ये वाली जो छोटी रेशियो है ना ये नेगेटिव है, राइट? इसको याद रखिए कि छोटी वाली नेगेटिव होगी। तो अब क्या करूंगा मैं, -2 को q से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस -2 to 1 divided by 3 minus 2 which is 1. Okay, now let's do again। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, राइट? 3 is from q, so इसको p वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 into 3 plus -2 into -4। ओके, नीचे 3 -2। now again 3 into 5 plus -2 into 6। Okay. So R is equal to -6 -2 -8 9। सर साइन प्लस का आएगा बीच में, सॉरी, सर साइन बीच में प्लस का आएगा माइनस का। ये वाला ना, हाँ देखिए मैंने क्या किया है ना, मैंने इसलिए प्लस लिखा है कि मैंने ये -2 लिख दिया इसको, तो इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। आप इसको अल्टरनेटिवली क्या कर सकते थे, इसको माइनस लिखिए, इसको फिर 2 ही लिखेंगे, फिर n को नहीं, दोनों चीजें नहीं एक साथ कर सकते। अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है वो करिए। आर यू कंफर्टेबल दिस वे नाउ? यस सर। तो ठीक है, फिर हम इसी तरह करेंगे आगे से कि हम फॉर्मूला माइनस लगा के लिखेंगे और n की वैल्यू जो है वो 2 ही लिखेंगे, -2 नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, अब ये क्या हो गया, दिस इज 9 प्लस 8, राइट? 9 प्लस 8, सो ये हो गया 17 और ये हो गया 15 -12 3। ओके, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है? तो एक्सटर्नल में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार ये वैल्यूज लिखने में भी क्योंकि प्लस माइनस में गलती होने के चांसेस होते हैं, राइट? नाउ कैन यू काइंड ऑफ टेल मी कि हाउ कैन वी डू सम वेरी रफ चेक कि हमने कोई एकदम साइन वाइन का एक बड़ा सा एरर ना कर दिया?
देखिए इंटरनल वाले में भी और एक्सटर्नल वाले में भी कोई सिंपल चेक है हमारे पास। देखिए एक चेक मैं आपको बता देता हूं जो रफ चेक है। पहला चेक ये है कि इंटरनल में ये जो नंबर्स आएंगे ये इन दोनों नंबर के बीच में होने चाहिए। जैसे -4/5 इज बिटवीन 1 एंड -2, 1/5 is between 3 and -4, and 27/5 is between 5 and 6. ठीक है ना? इंटरनल में all of them individually will be between, और एक्सटर्नल में all of them should be on the same side. लेकिन अगर आप एक्सटर्नल में कभी कंफ्यूज्ड हैं, राइट, आपने क्वेश्चन किया, यू आर स्टिल नॉट श्योर योर आंसर इज करेक्ट, then what you can do is after you have find this point R, na, you can find the recheck by finding point P, which divides this line in what ratio? 2:1, right? ये 3 था, ये 2 था, तो ये 2:1 हो जाएगी तब रेशियो। और you can re-find point P, तो वो एक easy check है, क्योंकि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बहुत फास्ट लगा सकते हैं आप। It will not take you more than when you have practiced maybe 30 seconds, right? तो आप वो करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में इजी क्वेश्चंस होते हैं, there is no reason you should lose marks for wrong calculation. Okay, Prashant, please switch on your camera. शिव प्रकाश बेटा अभी विजिबल नहीं हो, कैमरा ऑन है बट विजिबल नहीं हो बेटा। शिव प्रकाश, सर शिव प्रकाश भी विजिबल नहीं है। Prashant, switch on your camera. Okay, ma'am. Shiv, your screen is totally blank. आपने कवर किया हुआ है स्क्रीन को? I think he has left. Okay. Given that P, Q, and R are collinear, find the ratio in which Q divides PR. ठीक है, तो it's essentially the similar type of question. इसमें हमें क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो हमने ले लिया P, R and सर रेशियो लेट कर लेंगे K:1। हाँ, तो हम K:1 ले लेते हैं। K:1 लेने से हमें क्या बेनिफिट होता है कि it becomes a little bit easier, you are dealing with only one variable. Okay, and we know it's an internal division, so यहाँ पे हमारे लिए easy हो जाता है क्योंकि Q internally divides. How do we know it's an internal division? बिकॉज ये पॉइंट्स कोलिनियर है। हाँ, बट कोलिनियर तो हमेशा ही होंगे, वरना डिवीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, राइट? लेकिन ये कैसे पता कि ये इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल नहीं है? बिकॉज जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो P और R के बीच में है। बिल्कुल, बिकॉज जो Q में 5 है, हमें एक ही चेक कर सकते हैं, तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 इज बिटवीन 3 and 9. ओके, तो ये इंटरनल डिवीजन ही है, राइट? तो अब जो है हम क्या करेंगे, we will assume this and write the coordinates of Q using the section formula. So 3, 2 and -4 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 9, 8 and -10. And K:1 है, so Q के coordinates क्या आएंगे? K into 9. Okay, so 9K plus 3 into 1, so 3 लिख देंगे, नीचे K plus 1. Now K into 8, so 8K to plus 2 by K plus 1.
and the z coordinate is minus 10k minus 4. Right? And now we can just use any one, right? It's not required. If it was an objective question, तो आप ये निकालेंगे भी नहीं तो चलेगा आपको, right? केवल आप एक भी निकाल देंगे, आंसर उससे भी आ जाएगा. Now this we can put 9k plus 3 is equal to 5. Okay. So it will be 9k plus 3 is equal to 5k plus 5, which means 4k is equal to 2, k is equal to half. Okay, so what will be the answer? Answer कैसे लिखेंगे? Q divides PR in the ratio. What would be the answer? K is equal to half. So answer क्या होगा? Answer तो half नहीं लिख सकते ना. क्या लिखोगे? 1:2 या 1 फिर is to 2. midpoint. So we will say divides it in the ratio 1 is to 2. Okay, so answer is to be written this way. क्योंकि हमने k is to 1 ratio दी है, right? So the ratio is this, which is same as 1 is to 2. Okay, so answer को इस form में लिखना है. Find the coordinates of the centroid of the circle whose vertices are given like this, right? तो ये जो क्वेश्चन है, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो भी हमें याद रखना है. ओके. शिव, प्रशांत बेटा वीडियो ऑन करो. लिंक आई थी मैम. सो सबसे पहले हम पॉइंट डी निकालेंगे. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी? x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2, and z2 plus z3 by 2. Okay. Now we will find the centroid. Let's say we call it O, which will divide this in the ratio 2 is to 1. Okay, so अब O के coordinates क्या होंगे? The coordinate here into 2, right? So 2 into x2 plus x3 by 2. Okay, plus 1 into x1 by 2 plus 1, 3. Similarly, 2 into y2 plus y3 by 2 plus y1. Okay, now we get a very simple result from it. Okay, what do we get? What do we get? A very simple result. x1 plus x2 plus x3 by 3. y1 plus y2 plus y3 by 3. And z1 plus z2 plus z3 by 3.
Now, this is a result you should remember as it is. Okay? So, centroid का ये जो result है, remember it as a formula. Okay? It's not given as a formula, but you should remember it as a formula. This is a very useful formula. Understood this? Yes, sir. Okay, great. Okay, so with this, we come to the end of this chapter. Okay, let's just quickly revise what we have done in this. Please practice the questions. There are not many questions. You will sit and do these exercises, maybe maximum 1 hour, and you are done with this chapter. Okay, the formulas are also very simple. Now we should remember our coordinate axes, right? So we had this x, y, z. Okay. तो ये हमें याद होने चाहिए. The concept of coordinate planes you should remember. इस plane को क्या बोलते हैं? The one which contains y and z axes. What is this plane called? What is the plane containing y and z axis called? सर पता नहीं. YZ plane. राइट. सिमिलरली जो x और y एक्सिस कंटेन करता है उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, और जो x और z को कंटेन करता है वो zx प्लेन. ओके, तो ये प्लेन्स के नाम हमें तीनों के याद होने चाहिए. इन प्लेन्स की खासियत क्या होती है? इन प्लेन्स की दो चीजें हमें याद होनी चाहिए. पहली चीज क्या है कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो इस पे z कोऑर्डिनेट 0 होता है. जो yz प्लेन है उस पे, इसमें x मिसिंग है ना, तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और zx प्लेन में y कोऑर्डिनेट 0 होता है. This information is used in many questions. Okay. The second thing you should remember is ये जो तीन प्लेन्स हैं ये मिलकर हमारे 3 डायमेंशनल स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं. और ऑक्टेंट्स की नंबरिंग क्या होती है? पहले हम लेते हैं z इज इक्वल टू पॉजिटिव वाली साइड. ठीक है ना, तो z इज इक्वल टू पॉजिटिव वाली साइड हो गई, ये जो ऊपर की साइड है. और इसमें फिर जो क्वाड्रेंट्स की नंबरिंग होती है वही होती है. तो फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट एंड द फर्स्ट 4 ऑक्टेंट का नंबरिंग एक जैसा है, और उसके बाद वो 4 क्वाड्रेंट्स की रिपीट होती है फॉर z इज इक्वल टू नेगेटिव. दैट्स द इजीएस्ट वे टू फाइंड गिवन द पॉइंट व्हिच ऑक्टेंट इट लाइज इन. ओके, उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस किया था in 2 classes back, right? So that you should revise. Okay, points triplets form में होते हैं x, y, z. That is easy to remember. We did the distance formula. You should remember the distance formula, right? What was the distance formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square, all under root. Okay, and we also did the section formula for internal division as well as external division. ठीक है, external division में there are certain things to take care of which I had explained today. So take care of those things. And the midpoint formula is another thing that you should remember, which is a special case of internal division. And finally, the coordinates of the centroid of a triangle. Okay, that also be found, which is x1 plus x2 plus x3 by 3 and so on. Okay, so that brings us to the end of this chapter.
So please practice questions. They are not many and the chapter is very, very easy. Okay. If you have any doubts, Sir. let me know. हाँ. सर एक बार ये बता दो, इसका क्वेश्चन सर थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें, इंटरनली और एक्सटर्नली जो वाला है सेक्शन फॉर्मूला का। अच्छा ठीक है, देखिए अभी थोड़ा ये है कि द टाइम लेफ्ट इज नॉट मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स, है ना, तो आई माइट गेट कट आउट। 9:40 से नेक्स्ट क्लास। हाँ, नेक्स्ट क्लास में लेट मी डू दैट पार्ट अगेन, ठीक है। ओके सर। ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय।